इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल को समझने के लिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले भारत की स्थिति एवं विस्तार चैप्टर जो है अच्छे से समझना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो मैंने आपके लिए भारत की स्थिति एवं विस्तार में जितने भी टॉपिक होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं और आपको भारत के भूगोल चैप्टर को समझने में आपकी मदद करेंगे, वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सभी जितने भी टॉपिक हैं बिल्कुल सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं, और यकीन मानिए फ्रेंड्स अगर आप ये वीडियो देख लेते हो एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने आपको ना करवाया हो। बिल्कुल डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा मैप के साथ, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। और लास्ट में फ्रेंड्स मैंने आप सबके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस भी रखे हैं, तो पूरा वीडियो आप जरूर देखना, बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है आप सबके लिए ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम देख लेते हैं टाइप 1। टाइप 1 में मैं आपको भारत की स्थिति समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है कि भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत जो है अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि भारत किस गोलार्ध में होगा तो आपका आंसर क्या होता है, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और अगर आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स ये पूछा जाए कि भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में है, आपका आंसर होगा भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें बच्चे अक्सर कन्फ्यूज होते हैं, और ये चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ कि भारत का अक्षांश कितना होता है, भारत का देशांतर कितना होता है। भारत का अक्षांश शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और वहीं अगर हम बात करें भारत के देशांतर की, तो भारत का देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक होता है। ये चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको इंडिया के मैप से भी समझाऊंगा। सबसे पहले आपको वर्ल्ड मैप से समझा देता हूँ कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं। देखो फ्रेंड्स हमारा जो पृथ्वी होता है उस पर 2 तरह की काल्पनिक रेखाएँ ड्रॉ की गई हैं, यानी खींची गई हैं। ये काल्पनिक रेखाएँ होती हैं अक्षांश रेखाएँ और देशांतर रेखाएँ। जो रेखाएं हॉरिजॉन्टल होती है, मतलब कुछ इस प्रकार की होती है, इस तरीके से ड्रॉ की होती है। ठीक है, ये है हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, इस तरह की लाइंस को हम बोलते हैं लैटिट्यूड, या हिंदी में बोलेंगे अक्षांश रेखाएं। यहाँ पे लिख देता हूँ लैटिट्यूड, या इनको बोलेंगे हम अक्षांश रेखाएं। अब दूसरी तरह रेखाएं होती हैं कौन सी, देशांतर, यानी कि इंग्लिश में उनको क्या बोलेंगे हम, लॉन्गिट्यूड। तो देखो फ्रेंड्स जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव को, ठीक है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है, मतलब कुछ इस प्रकार की जो रेखाएं हमारे पृथ्वी पर खींची गई हैं काल्पनिक तौर पर, इनको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, आप ये देख सकते हो ये देशांतर रेखाएं हैं। मैंने आपको ये बताया कि जो भारत है वो अक्षांशीय दृष्टि से कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो फ्रेंड्स हमारा जो प्यारा भारत है वो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री को हम बोलते हैं इक्वेटर, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है, तो जो देश इक्वेटर के ऊपर है या बोल सकते हो भूमध्य रेखा के ऊपर है वो उत्तरी गोलार्ध में आते हैं अक्षांशीय दृष्टि से, और जो देश इक्वेटर के यानी भूमध्य रेखा के नीचे हैं वो देशांतरीय दृष्टि से फ्रेंड्स दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं। तो हमारा भारत फ्रेंड्स यहाँ, हमारा प्यारा भारत यहाँ पर है, तो ये अक्षांशीय दृष्टि से कहाँ पर हुआ, ये हुआ उत्तरी गोलार्ध में। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको क्या समझाया, भारत जो है देशांतरीय दृष्टि से पूर्व में है। तो देखो फ्रेंड्स जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव को, ठीक, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रही हैं, ठीक है, तो अब जो देश इसके इस तरफ हुआ पूर्व में, तो वो पूर्वी गोलार्ध में होगा देशांतरीय दृष्टि से। तो हमारा भारत कहाँ पर है, इसके पूर्व में है, यानी कि ये जो 0 डिग्री है, ठीक है, जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिला रही है इसके पूर्व में है, तो भारत क्या हुआ, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स हम इस इंडिया के मैप से समझते हैं भारत का अक्षांश और भारत का देशांतर। देखो फ्रेंड्स भारत का जो अक्षांश शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री होता है, इसके ऊपर 1 डिग्री आएगा, 2 डिग्री आएगा, 3 डिग्री आएगा। वैसे ही भारत का जो अक्षांश शुरू हो जाता है 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो मैप में भारत का अक्षांश कहाँ से शुरू हुआ, 8 डिग्री 4 मिनट से। ठीक है, और यहाँ पे उत्तरी अक्षांश क्यों लिखा, क्योंकि भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है। और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है भारत का, 37 डिग्री 6 मिनट। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है कि भारत जो है अक्षांशीय दृष्टि से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में स्थित है। वहीं अगर हम बात करें अब देशांतरीय दृष्टि से, तो भारत जो देशांतरिक दृष्टि से 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो
यही बता रहा हूँ, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। पूर्वी क्यों आया? क्योंकि भारत देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, पहली बार ये कंसेप्ट समझ रहे हो, तो फ्रेंड्स आपको वीडियो को 1 से 2 बार देखना है। अब हम टाइप 2 पढ़ लेते हैं। टाइप 2 है हमारा भारत का क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि भारत के पास जो कुल जमीन है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का जो क्षेत्रफल है फ्रेंड्स संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल के 2.42% है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो भारत का क्षेत्रफल है, विश्व का क्षेत्रफल कितना है? 2.42%। और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में स्थान है 7वां। ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन ये। और मैं आपको बता देता हूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत की से 6 बड़े देश हैं वो कौन से हैं। नंबर 1 पे फ्रेंड्स स्थान मिला है रूस को, नंबर 2 पे मिला है कनाडा को, नंबर 3 पे मिला है चीन को, चौथे नंबर पे मिला है संयुक्त राज्य अमेरिका को, 5वें नंबर पे ब्राज़ील को, 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया देश को और 7वें नंबर पे हमारे देश भारत को स्थान मिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, भारत का विस्तार। इसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसे भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। देखो फ्रेंड्स, भारत का जो उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है, मतलब ये है उत्तर, ये है दक्षिण, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर। ये चीज़ आप मैप से भी देखिए। भारत का उत्तर से लेके दक्षिण तक का जो विस्तार हो रहा है, जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ करी है, कितना है? 3214 किलोमीटर। यहाँ पे आप मैप में भी देखिए। अब हम बात कर लेते हैं भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। तो यानी कि ये है पूर्व भारत का और ये है पश्चिम। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है फ्रेंड, ये जो मैं ब्लू लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है 2933 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्या एनालाइज कर रहे हो कि जो भारत की लंबाई है उत्तर से लेके दक्षिण तक, यानी कि यहाँ से लेकर, यहाँ पे मैं रेड से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लंबा है। ठीक है, अगर हम कंपेयर करते हैं पूर्व से पश्चिम तक की। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? वो है 15,200 किलोमीटर। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा कहाँ से है फ्रेंड्स? यहाँ से शुरू होता है भारत का। ये जो मैं आपके सामने रेड पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है स्थल सीमा की लंबाई। ठीक है, यहाँ पे नेपाल आ गया, फिर भूटान आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भारत की लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। और ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत की जो कुल तटीय भाग की लंबाई है वो है 7516.6 किलोमीटर। तो ये कैसे होता है फ्रेंड्स? तो लास्ट में एक और पॉइंट है कि भारत की जो मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई है, यानी कि प्रायद्वीप पे भारत की लंबाई वो 6100 किलोमीटर है। इन तीनों चीज़ों को समझना आप कैसे, मैं समझा रहा हूँ आपको। भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर वो कैसे है? देखो फ्रेंड्स, ये आपके सामने मैं रेड पेन से ड्रॉ करता हूँ। तटीय भाग यहाँ से शुरू हो रहा है गुजरात राज्य से। ठीक है, मैं फ्रेंड्स अभी बात कर रहा हूँ 7516.6 किलोमीटर की। तो वो कैसे हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ तक भारत की आगे एक लंबा ये, और यहाँ पे फ्रेंड्स भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है और भारत का यहाँ पे लक्षद्वीप भी है। तो इन सभी को मिलाकर, यानी कि भारत का जो मुख्य भूमि है उसे लक्षद्वीप को मिलाकर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, बंगाल की खाड़ी में, इन सभी की जो लंबाई है तट की वो होती है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। वहीं अगर आपसे अगर पूछा जाए कि भारत के मुख्य भूमि की तटीय भाग यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई कितनी है, तो वह 6100 किलोमीटर। इसमें हम ये वाला पार्ट है इसे हम नहीं लेते हैं, मतलब लक्षद्वीप वाला पार्ट और अंडमान निकोबार वाला पार्ट नहीं लेते हैं, सिर्फ मुख्य भूमि का पार्ट लेते हैं, मतलब ये वाला जो है आपके सामने। ठीक है, भारत का जो मैं अभी आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ इसकी, तो उसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। और नेक्स्ट है भारत का भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि जो 0 डिग्री इक्वेटर है उसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो वहाँ से लंबाई भारत की दूरी कितनी है? वहाँ से 876 किलोमीटर। ये भी आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट टाइप हम पढ़ लेते हैं भारत का सुदूर बिंदु। तो भारत का सुदूर बिंदु मैं आपको पढ़ा देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, भारत का जो उत्तरतम बिंदु है वो कौन सा है? इंदिराकोल है, यानी कि यहाँ पे जो जगह है इसका नाम है इंदिराकोल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसका अक्षांश कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट।
तो अगर आपसे पूछ लें कि भारत का उत्तरतम अक्षांश कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट है। जगह का नाम पूछे तो इंदिरा कोल है, वो यहाँ पर स्थित है। उसके बाद फ्रेंड्स भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, या बोल सकते हो इसका नाम पिगमुलियन पॉइंट भी है। ये कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में स्थित है। तो भारत का आपसे पूछा जाए कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, पिगमुलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो फ्रेंड्स वो है, क्या बोलते हैं, बात करें हम अक्षांश की तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, कुछ वो यहाँ पे आता है। अब हम बात करते हैं भारत के पश्चिमतम बिंदु की, उसका नाम है गौर माता, सर क्रीक के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर है, ये गुजरात में है, ठीक है, यहाँ पर। और अगर हम बात करें भारत के पूर्वी बिंदु की, उसका नाम है किब्युथी, ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। जो किब्युथू है फ्रेंड्स, ये अरुणाचल प्रदेश में है, वो यहाँ पर है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपके जो भारत के सुदूर बिंदु हैं, उत्तरतम, दक्षिणतम, पश्चिमतम और पूर्वी, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैप के साथ, और उनका नाम भी आपको पता लग गया होगा। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट है कर्क रेखा। इसमें से भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट टाइप है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कर्क रेखा है ये भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, ठीक है। तो ये कर्क रेखा जो होता है भारत को लगभग 2, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेटर होता है यानी भूमध्य रेखा होता है, ये पूरे विश्व को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। मैंने आपको मैप में समझाया था। वैसे ही जो कर्क रेखा है फ्रेंड्स, भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर रेड पेन से ड्रॉ किया। ये भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है, इसे हम कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कर्क रेखा का अक्षांश कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये कर्क रेखा का जो अक्षांश होता है वो होता है 23.1/2 डिग्री, या आप बोल सकते हो 23-30 डिग्री जो है उत्तर, ये कर्क रेखा का अक्षांश है, ठीक है। ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। दूसरा पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य मैं आपको बता देता हूँ, और मैप में भी आपको ये चीज़ समझाऊंगा मैं कि कौन से 8 राज्यों से भारत के कर्क रेखा निकलती है। सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया 8 राज्यों से होकर निकलती है। तो यार 8 राज्य हैं। गुजरात, यहाँ पे आप देख सकते हो ये गुजरात आ गया। फिर है राजस्थान, ये राजस्थान वाला हिस्सा आ गया, पीले वाला। फिर आता है मध्य प्रदेश, फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश वाला हिस्सा आ गया। उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आ गया। उसके बाद झारखंड, यहाँ पे आप झारखंड आ गया। त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसके बाद ये त्रिपुरा पीले वाला, फिर मिजोरम, मतलब ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा निकल रही है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा जाता है कि भारत की कौन सी राजधानी जो है वो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है या लगभग उसके पास है। तो आपका आंसर होगा त्रिपुरा की राजधानी जो अगरतला है कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, भारतीय शहर है, ये आपको याद रखना है। और आपसे पूछा जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कि जो गुजरात है, यहाँ पे ये गुजरात है, और जो अरुणाचल प्रदेश है, इसमें जो अनुमानित समय अंतराल क्या होता है, कितना होता है, वो 2 घंटे का होता है। लेकिन फ्रेंड्स भारत में ना सिर्फ एक ही टाइम फॉलो होता है, स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। इसलिए भारत में टाइम जो होता है वो एक जैसा ही रहता है। लेकिन अगर हम टेक्निकली बात करते हैं तो 2 घंटे का अंतर आ जाता है, लेकिन ये अंतर हम एक्चुअल में कंसीडर नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास, हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा भारत का मानक समय रेखा। इसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और ये भी मैं आपको बहुत आसानी तरह से पर समझा देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, जो भारत का मानक समय रेखा है, जिसे कि हम IST भी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं, वो कितना है, 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। और ये जो रेखा फ्रेंड्स आपको दिख रही है ना कुछ इस प्रकार की, जो ये वर्टिकल लाइन है जो ऐसे गुजर रही है, इसी को हम बोलते हैं भारत का मानक समय रेखा यानी IST। इसका देशांतर नंबर कितना है, 82.1/2 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत का जो मानक समय रेखा है कहाँ से गुजरती है। ये प्रयागराज के निकट नैनी मिर्ज़ापुर से गुजरती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। आपसे पूछा जाता है कि जो भारत का मानक समय रेखा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का जो मानक समय रेखा है 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपने याद रखना है। और ये जो 5 राज्य हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। एक है, सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो है उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रही है, फिर मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर ओडिशा से, और लास्ट में आंध्र प्रदेश है। मतलब ये 5 राज्यों से होकर गुजरी है। यहाँ पे मैंने 5 राज्य आपके सामने मेंशन भी कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स जैसे जैसे मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। सबसे बेस्ट कंटेंट मैंने अपनी वीडियो में कंसीडर रखा है फ्रेंड्स, ताकि आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने में आसानी रहे, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो कंसेप्ट आपको मैं करवा रहा हूँ ना, यकीन मानिए इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद भारत का जो मानक समय है फ्रेंड्स, ग्रीनविच मानक समय, यानी कि जीएमटी से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि जो आईएसटी है यानी भारतीय मानक समय है और ग्रीनविच मानक समय है, इनमें कितने घंटे का अंतर होता है, 5.5 घंटे का अंतर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। और ये लाइन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए लेकर आया हूँ। भारत में कर्क रेखा और कर्क रेखा फ्रेंड्स, ये देखो ये कर्क रेखा है, ठीक है। अब ये देख रहे हो कि ये आपस में दूसरे को कट कर रहा है कहीं पर, है ना, ये जो यहाँ पे जो कट कर रहा है, तो पूछ रहा है कि भारत में कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती है। तो आपका आंसर होगा सूरजपुर, छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़ जगह है, यहाँ पर सूरजपुर जिला है, यहाँ पर एक दूसरे को काटती है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। राजस्थान है। ये राजस्थान राज्य है भारत का, मैप में आप ये देखिए, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 3 राज्य देख लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया राजस्थान जो है नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है और तीसरे नंबर पे कौन आता है, महाराष्ट्र आता है। ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें इंडिया के न्यू मैप की, तो जो इंडिया का जो फ्रेंड्स न्यू मैप है वो कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स ये वाला एरिया है ना, यहाँ मैं आपको ब्लू पेन से ड्रॉ करता हूँ, ये वाला जो एरिया है पूरा जो मैंने ब्लू से ड्रॉ किया है, ये पूरा का पूरा एरिया है फ्रेंड्स लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का है, ठीक है। पहले ये पूरा का पूरा एरिया जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, लेकिन आपको पता है कि अनुच्छेद 370 को ख़त्म किया गया और उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया। तो ये जो नीले वाला हिस्सा है फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा लद्दाख बना दिया गया, ठीक है। और ये जो लद्दाख है ना फ्रेंड्स, ये भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है फ्रेंड्स, वो लक्षद्वीप है। यहाँ पे है कुछ लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य कौन कौन से हैं, देखो फ्रेंड्स, ये तो 2 केंद्र शासित प्रदेश मैंने आपको ऊपर ही समझाया। हिमाचल प्रदेश भारत का राज्य है, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ठीक है, यहाँ पे त्रिपुरा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे ये चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ। यहाँ पे वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, ठीक है। ये भारत के, यहाँ पे गोवा, ये भारत के कुल 28 राज्य हो गए। अब हम बात कर लेते हैं भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश की। तो पहला हम देख लेते हैं, ये है दिल्ली, इसको मैं नीले पेन से ड्रॉ करता हूँ, ये है दिल्ली, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर आ गया, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना जम्मू कश्मीर आ गया। फिर लद्दाख आ गया, ये लद्दाख। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ गया। फिर चंडीगढ़ है, यहाँ पे चंडीगढ़ है, ठीक है। उसके बाद दादरा नगर हवेली दमन दीव है, तो दादरा नगर हवेली दमन दीव यहाँ पे है, आप ये देख सकते हो। फिर लक्षद्वीप आता है, ठीक है। फिर आता है पुडुचेरी, और फ्रेंड्स पुडुचेरी यहाँ पर है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइप समझ लेते हैं। नेक्स्ट टाइप है कि भारत के 9 राज्य जो है समुद्र तट से लगते हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको, भारत के जो 9 राज्य हैं समुद्र तट से लगते हैं। कुछ ये वाला जो राज्य होता है ना फ्रेंड्स, जो कि समुद्र से टच हो रहे हैं, इन्हीं राज्यों की बात हो रही है। कुल मिला कितने हैं, 9 राज्य हैं, जिसमें से कि फ्रेंड्स गुजरात आता है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। इसके बाद आता है महाराष्ट्र, ये भी समुद्र तट से लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स गोवा, ये गोवा है। फिर आता है कर्नाटक, ये कर्नाटक राज्य है। फिर केरल राज्य आता है। उसके बाद तमिलनाडु राज्य आता है। फिर आंध्र प्रदेश राज्य आता है। फिर ओडिशा राज्य आता है। फिर आता है पश्चिम बंगाल राज्य। मतलब कुल मिला के 9 राज्य हैं समुद्र तट से लग रहे हैं। और भारत के जो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं ये समुद्र तट से लगते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से लगते हैं, तो आपका आंसर होगा भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से लगते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो लिखा है उसको पहले मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पुडुचेरी की। फ्रेंड्स ये है पुडुचेरी, ठीक है। उसके बाद है लक्षद्वीप, फिर आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर आता है दादरा नगर हवेली। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से लगते हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। ये गुजरात राज्य है, ठीक है। ये भारत का ऐसा राज्य है जिसकी समुद्र तट की रेखा सबसे लंबी है। कितनी है, 1214
9.7 किलोमीटर। और पूछा जाए कि किस राज्य की समुद्र तट की रेखा सबसे छोटी है, गोवा की है। ये कहाँ पे गोवा है, कितना 160 किलोमीटर। भारत की सीमा बांग्लादेश पड़ोसी देश का सबसे लंबी लगती है, ठीक है, कितनी है, 4096.7 किलोमीटर। और सबसे छोटी लगती है अफगानिस्तान के साथ, कितनी, 106 किलोमीटर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कन्याकुमारी पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं। आपसे पूछेंगे कि बंगाल की जो बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर और हिंद महासागर आपस में कहाँ मिलते हैं, कन्याकुमारी में मिलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, नेक्स्ट टाइप है, भारत के कुल भूभाग का 11% भाग जो है पर्वतीय है, यानी माउंटेन है। भारत के कुल भूभाग का 18% भाग जो है पहाड़ी है। और भारत के कुल भूभाग का 28% भाग पठारी है। और भारत के कुल भूभाग का 43% भाग मैदानी है। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये जो टाइप आपको मैं करवा रहा हूँ, इसमें से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा क्या है, इसमें भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको कि जो भारत का पूर्वी समुद्री तट है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो भाग है फ्रेंड, इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट, यानी कोरोमंडल कोस्ट। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। क्या बोला मैंने आपको, पश्चिमी भाग, यानी कि जो पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग है फ्रेंड्स, ये वाला, इसे कोंकण तट कहा जाता है। और पश्चिमी समुद्र तट का जो दक्षिणी भाग है, मतलब ये वाला भाग जो है, इसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। इसमें से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। वैसे लास्ट में आपको MCQ भी करवाऊंगा। नेक्स्ट टाइप है, जनसंख्या की दृष्टि से चीन विश्व में पहले स्थान पर है, वहीं भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। और विश्व का कुल जनसंख्या का 16.7% भाग जो है भारत में निवास करती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि फ्रेंड्स आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा टॉपिक आपने पढ़ना है, चाहे पॉलिटी का है, चाहे साइंस का है, चाहे ज्योग्राफी का है, चाहे हिस्ट्री का, कोई भी पढ़ना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपकी ज़रूर लेकर आऊँगा। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार मरुस्थल है। ये राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है। पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत से त्रिवेंद्रम केरल से गुजरती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भूवैज्ञानिकों के मुताबिक जहां आज हिमालय पर्वत है, पहले वहां पे क्या था, टेथिस नाम का सागर था। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड भूखंड का भाग है। ये भी आपने याद रखना है। और भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार भूभाग है, ये प्राचीनतम है। ये पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। और फ्रेंड्स हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको इसमें से कितने आंसर्स पहले से आते थे, मतलब आपका स्कोर क्या रहा है। अगर मैं आपको अभी 50 क्वेश्चन करवाऊंगा या 51 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आपका स्कोर कितना रहा है, 50 में से 50 रहा है या 50 में से 45 रहा है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताना है आपने। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत अक्षांशीय दृष्टि से। ये चीज़ मैंने आपको ऊपर ही समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्वी गोलार्ध में। भारत जो है देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल कितना है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है ये भारत का क्षेत्रफल है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2.42% जो है ये भारत का क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का। उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन के आंसर देने में बहुत आसानी हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन से हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन जी, उपयुक्त सभी। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देश जो हैं भारत से बड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप मार्क कर लीजिए, भारत का अक्षांश कितना है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये भारत का लैटिट्यूड है, या आप बोल सकते हो भारत का अक्षांश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का देशांतर कितना है।
सही आंसर होगा ऑप्शन बी 68 डिग्री 7 मिनट। फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो चीज़ है ना इसको मिनट बोलते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये भारत का लॉन्गिट्यूड है या बोल सकते हो देशांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से चीन विश्व में पहले स्थान पर है, वहीं भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी दूसरा। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व का कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 16.7%। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? सही आंसर है ऑप्शन ए 3214 किलोमीटर। भारत का जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। ऊपर मैंने आपको मैप से समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2933 किलोमीटर भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है, क्वालिटी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी 15,200 किलोमीटर भारत के स्थल सीमा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 7516.6 किलोमीटर भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई कितनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 876 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का उत्तरतम बिंदु का क्या नाम है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी इंदिरा कोल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये भारत का उत्तरतम बिंदु का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट या बोल सकते हो पिग्मिलियन पॉइंट। यह है अंडमान निकोबार में। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम है। भारत के पश्चिमतम बिंदु का क्या नाम है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी गौर माता या बोल सकते हो सर की गुजरात में स्थित है। ये भारत के पश्चिमतम बिंदु का नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन ए किबिथु। किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये भारत के पूर्वी बिंदु का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? सही आंसर है ऑप्शन सी कर्क रेखा या बोल सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा का अक्षांश कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 23 1/2 डिग्री उत्तर। ये कर्क रेखा का अक्षांश होता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 8 राज्यों से होकर निकलती है कर्क रेखा। भारत के किन 8 राज्यों से कर्क रेखा निकलती है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन आई उपयुक्त सभी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों से होकर कर्क रेखा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक समय रेखा कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 82 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये भारत का मानक समय रेखा है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रयागराज के निकट नैनी। यह आपने याद रखना है या बोल सकते हो मिर्ज़ापुर। यहाँ से भारत का मानक समय रेखा जो है गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 5। भारत का मानक समय रेखा किन 5 राज्यों से होकर गुजरती है? आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। इन सभी राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको भी करवा रहा हूँ। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5.5 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 3 राज्य कौन से हैं?
सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत से कहाँ से गुजरती है? सही आंसर है ऑप्शन ए त्रिवेंद्रम, केरल से। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी 28। वर्तमान में भारत के में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 8। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए लक्षद्वीप। भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए 9 राज्य। भारत के कौन कौन से राज्य समुद्र तट से लगे हैं? सही आंसर है ऑप्शन जे उपयुक्त सभी, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से लगे हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी 4। अगला क्वेश्चन, भारत के कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से लगे हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ई उपयुक्त सभी, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सीमा किस पड़ोसी देश के सबसे लंबी है? के साथ सबसे लंबी है? आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको जो अभी मैं टेस्ट ले रहा हूँ इसमें आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स ऑलरेडी पता होंगे, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बहुत डिटेल में समझाया है। अगला क्वेश्चन, भारत की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी अफगानिस्तान। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए गोवा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस स्थान पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय है? सही आंसर है ऑप्शन बी 11%। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पहाड़ी है? सही आंसर है ऑप्शन सी 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पठारी है? सही आंसर है ऑप्शन डी 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? सही आंसर है ऑप्शन सी 43%। आखिरी क्वेश्चन, भूवैज्ञानिकों के मुताबिक जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? सही आंसर है ऑप्शन ए टेथिस सागर। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 51 क्वेश्चन करवाए